एक्सेप्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक्सेप्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले आ जाइए इन एस ब्लॉक, इन एस ब्लॉक नो एक्सेप्शन, इन एस ब्लॉक नो एक्सेप्शन। फिर आ जाइए इन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में दो दो एक्सेप्शन है, आइए दोनों को देखते हैं। इन पी ब्लॉक, अब लिखना नहीं है, पहले बोर्ड पे देख लीजिए फिर आराम से लिखेंगे। पी ब्लॉक में बेटा आपका ग्रुप 13 है, यानी बोरान फैमिली। एलिमेंट है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अभी आपने बोला है कि एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, जब ऊपर से नीचे तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, राइट। यहाँ देखिए, जब बोरान से एल्यूमिनियम पे जाते हैं कम होती है, बात सच है। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाने पे होना तो चाहिए था कम, लेकिन बढ़ जाती है। फिर गैलियम से एल्यूमिनियम पे जाते कम होती है। फिर इंडियम से थैलियम पे होना तो चाहिए कम, लेकिन बढ़ जाती है। पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर। सक्सेना साहब एक साथ पढ़ो। अरे डिक्रीज इंक्रीज लिखा है, एक साथ पढ़ो। अरे भाई जो डिक्रीज इंक्रीज लिखा है, दीदी बोरान फैली में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है दीदी? अब भी नहीं समझ में आया? समझाओ यार उनको, समझाओ भाई। मतलब पहले डिक्रीजेज, फिर इंक्रीजेज, फिर डिक्रीजेज, फिर इंक्रीजेज, यही तो। अब आइए जरा इसके रीजन देखें। बेटा ये जो एक्सेप्शन मिला है इंक्रीज करने वाला, रीजन वही एनर्जी रेडियाई वाला है। इसे बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और यहां जो एक्सेप्शन मिलता है, यह मिलता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको रेगुलर ऑर्डर बताना, ये तो चलो ऑर्डर हम लोगों ने कर लिया। अब आपको रेगुलर ऑर्डर बताना है, रेगुलर ऑर्डर। चलिए भाई बोलिए, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, रेगुलर ऑर्डर बोलिए। सबसे ज्यादा बोरान, चलिए इसके बाद, बोरान के बाद नहीं भाई, थैलियम, उसके बाद गैलियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद इंडियम। यह है आपका रेगुलर ऑर्डर, नोट कीजिए। क्योंकि दीदी से ये तो पता चल रहा है कि अड़ोस पड़ोस में कौन कम कौन ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम सीक्वेंस नहीं पता चल रहा है दीदी से।
हो गया? चलिए भाई, एक हाइपोथेटिकल टास्क है डॉक्टर सौम्या, और आपको आंसर देना है कि उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। सुनिए भैया, सौम्या जी लखनऊ की हैं, पापा ने इनको स्कूटी दे रखी है तो अपना आने जाने के लिए यहाँ, और ये हर सैटरडे को जाती हैं घर मम्मी पापा के पास, और फिर मंडे को वहाँ से आ जाती हैं। एक्सीडेंटली आज शाम को इनके पापा का फ़ोन आया कि बिट्टू ऐसा करो, घर आ जाओ, कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए, 6 बजे के आसपास। तो इन्होंने बहुत पूछा, उनका निर्णय तुम घर आओ तभी बताएंगे। इनको लगा ठीक है, 6 बजे पापा ने फ़ोन किया है, तुरंत अपना हॉस्टल में अपने कमरे पहुंची और थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुई, एक हल्का फुल्का लोअर टी शर्ट पहना और स्कूटी अपनी उठाई कि चलो निकलते हैं। 7 बज गया। इनको लगा 3 घंटा लगेगा, आराम से चले जाएंगे, धीरे धीरे करना क्या है, यहाँ से लखनऊ कुछ नहीं है भाई, यहाँ से आप रामा देवी तक जाते 12 किलोमीटर यही हो गया, 80-90 किलोमीटर था लखनऊ, फिर वहाँ से और केवल 80 किलोमीटर बचता है, 2.5-3 घंटा लगेगा, आराम से निकल जाएंगे 7-10 बजे तक। ये निकली रात के 9:30 बजे, ये जो टोल पड़ता है लखनऊ और कानपुर के बीच में, टोल से क्रॉस कर गई। अब टोल के बाद 20-25 किलोमीटर सब लखनऊ बचा है। 9:30 बजे रहता है। इनको लगा कोई बात नहीं, हार्डली 45 मिनट का और काम है। जब ये टोल से करीब 10 किलोमीटर आगे निकल गई तो इनको फील हुआ कि यार स्कूटी कुछ भारी भारी चल रही है। तो इन्होंने स्कूटी साइड में लगाया और चेक किया, पता चला दोनों टायर पंचर। लेकिन ये हैबिचुअल है, इधर से आती जाती रही हैं, स्कूटी से आई गई हैं कई बार, तो इनको पता था कि हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पंचर वाली दुकानें हैं। इन्होंने नजरें दौड़ाई तो एक पंचर की दुकान थी तो, लेकिन बंद हो गई थी। क्या करेंगे अब आप? यानी आप टोल और अपने घर के बीच में हैं, 10 किलोमीटर जा चुके हैं, यानी 15 किलोमीटर आपका घर है। रात के 10:30 बज रहे हैं, आपकी स्कूटी का दोनों टायर पंचर है, आप हाईवे पे खड़े हैं, क्या करेंगे आप? इन्होंने अपना फोन निकाला पापा को कॉल करने के लिए, और जब फोन निकाला तो पता क्या चला, उस एरिया में नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, या बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब हमने कहा कि जो पंचर की दुकान दिख रही थी, आपने नजर दौड़ाई, एक दो जो दिखी भी आपके नजर की सीमा में, वो बंद थी। इतना बड़ा ब्लंडर, या तो फिर आप समाज को जानते नहीं हो, और या तो आप बिल्कुल जागरूक नहीं हो। क्या आज का समाज, इंडियन कल्चर, इंडियन समाज ऐसा है कि रात के 10 बजे सुनसान हाईवे पे एक लड़की किसी से हेल्प मांगे, ऐसे समाज में जी रही हैं आप? तो बेवकूफ़ी है। हाँ हाँ, नेक्स्ट आगे लो भाई, ये कारें स्कूटी खड़ी करके उसी बैठे रहेंगे, सो होने का इंतजार करेंगे। ये कौन सा टास्क है यार? हाँ लो, अरे यार मान लो कोई मुसीबत ऐसी आ जाए, तो मान लो आई नहीं, लेकिन आप सोच के देखो ना क्या क्या विकल्प है, क्या कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो। लो भाई, शक्तिमान की ताकत आ गई इधर। कह रही स्कूटी को धक्का मार के ले जाएंगे, 15 किलोमीटर स्कूटी लेके जा पाओगे भी पंचर? अरे 15 किलोमीटर छोड़ो, अगर पंचर स्कूटी तुमको इस वाले सेंटर से न्यूलाइट के सेंटर 1 पे ले जाना हो बेटा ना, तो जितना उसके टंकी में तेल नहीं होगा, उससे ज़्यादा पसीना निकल जाएगा तुम्हारा। हाँ, और चलिए, जब कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जब मानवीय सीमा के बाहर चली जाती है, तब सचमुच में लोग, दिल से लोग ऊपर वाले को याद करते हैं। अब वही ना बताओ, तो 10 किलोमीटर पैदल आए ये टोल वाले के पास? नहीं सर, वहाँ लगे होते पोल पे फोन। बेटा या तो तुम हाईवे पे नहीं गए हो, और या तो हाईवे से सपने में देखा है। हाँ, तुम फोटो खींच के भेजना। नहीं, खींच के नहीं, उसको आप फंक्शनल चेक करके तब भेजना। लो, तो बस लगा होगा, कान में लगा लेंगी, बात हो जाएगी। चलो यार, हाँ। अब बेटा, जब आदमी बिल्कुल मुसीबत में होता है, जब उसकी सीमाओं के बाहर होता है, लोग भगवान को याद करते हैं।
और सौम्या जी को याद है कि मम्मा कहती हैं कि मुसीबत में भगवान को याद करो, भगवान साथ देता है। इन्होंने अपनी आंखें बंद की और ऊपर वाले को याद किया। 5-7 मिनट बीता, आंखें खोला, कुछ नहीं हुआ। इनको लगा वे हो क्या रहा है यार, मम्मा झूठे कहती थी क्या। 10 साढ़े 10 बज गया, सुनसान हाईवे है, रात गहरी हो रही है और उसी के साथ दिल के धड़कन भी गाड़ी हो रही। कभी यार 10:30 बजे, उधर पेरेंट्स परेशान, गई कहाँ, चली तो थी ना। अब ये सब करते कराते 10:30 बजे। और मैं बताऊं, जैसे मान लो मैं मंगलवार को मंदिर गया, अमूमन जब आप अपने अच्छे दिनों में मंदिर जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो सच्चाई जानते हो, बिल्कुल नहीं याद करते। याद करो, आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने हो, प्रसाद लेके खड़े हो, दिमाग में क्या चल रहा होता है, यार कल पहली क्लास है, उसके बाद ये करना, उसके बाद यूट्यूब सेशन लेना है, और भगवान जी के सामने खड़े याद कर रहे हो उनको। या जो लड्डू लेके चढ़ाने जा रहे हो उससे कुछ हो जाए, लड्डू भी उन्हीं का भाई, उन्हीं का उन्हीं को दे रहे हो। हमारी जेब में से पैसा निकाल के इसमें डाल दो, हम कहाँ हैप्पी हो जाएंगे यार, भावनाएं ही तो चाहिए, और वही बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जब आप मुसीबत में होते हो ना, तब रियली याद करते हो। इस बार जब 10 साढ़े 10 बजे और रियली इनके अब वह डर दिल के आत्मा के अंदर गया, और तब इन्हें रियली भगवान याद आए। इस बार जब इन्होंने भगवान को याद करने के लिए आंखें बंद की, तो भूल ही गई कि हाईवे पे कहाँ है। मेडिटेशन कहा जाता है, डीप जब आप चले जाते हो, क्या बोला जाए, मेडिटेशन, राइट। और कहा जाता है कि अगर सचमुच आप दिल से भगवान को याद करो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान आपकी हेल्प ना करे, राइट। इस बार इन्होंने, जब इन्हें भूली गई कहाँ है, और इनकी आंखें कब खुली, जब एक तेजी से एक कार वाले ने ब्रेक मारा, और जब उसका टायर घिसटते हुए आवाज सुनाई पड़ी, तब इनकी आंखें खुली। और इन्होंने आंखें खोला तो इन्होंने क्या देखा, एक कार वाला रुक रहा है। अब इनके दिमाग में अगला क्वेश्चन, अबे ये मेरे ही पास काहे रुक रहा है, अबे रुकना होता आगे जाके कहीं साला रुक जाता, पीछे रुके, मेरे खोपड़ी काहे रुक रहा है यार, ये क्या हो, मतलब भगवान से हमने मुसीबत थोड़ी बुलाई थी, ये कौन सी तो मुसीबत आ गई। गाड़ी रुकी, उसमें से पड़ोस वाले शर्मा अंकल निकले, और शर्मा अंकल ने निकलते ही बोला कि बेटो क्या कर रही है इस समय तू यहां खड़े होकर के। और अब जब इन्होंने शर्मा अंकल की आवाज सुनी, तो जानते हो फिर इनकी आंखें बंद हो गई। इन्होंने ऊपर वाले से बोला, बला टल गई अल्लाह इंसान, बला टल गई अल्लाह इंसान। नोट करो यार, इतनी खुशी लाते कहां से यार तुम। बला टल गई अल्लाह इंसान, यानी ऊपर वाले को धन्यवाद, या ऊपर वाले ने चाहा तो मुसीबत टल गई। चलिए, अब एक एक्सेप्शन बेटा इसमें और है, कार्बन फैमिली में, उसे भी देख लेते हैं। बला टल गई अल्लाह इंसा है भाई, उल्टा नहीं लिख देना। नहीं, सही में नहीं, जो रियल बोला जाता है वो शायद इंशाअल्लाह होता है, यही ना। हाँ, क्या होता है बेटा, इंशाअल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह को हिंदी में बताओ, जैसे हम लोग समझे, तो इसका मतलब क्या होता है, अल्लाह की मर्जी, ऐसा ही ना। हाँ, तो बस एक ही बात है, अल्लाह की मर्जी या मर्जी अल्लाह की, मतलब भगवान की मर्जी या मर्जी भगवान की, बात तो एक ही हुई ना। हाँ, चले, एक बेटा एक्सेप्शन होता है कार्बन फैमिली में, देखिए जरा, ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जब आप ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं तो देखिए एनर्जी क्या हो रही है, कम कम कम, यहां जाके बेटा बढ़ जाती है। यानी अगर हम टिन की बात करें तो क्या हो गई, मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 14, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 14। और देखो ये भी एक्सेप्ट नहीं मिला, जहां ये मिला था इंडियम थैलियम, तो इसका भी कारण होता है बेटा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सक्सेना साहब इसका रेगुलर ऑर्डर बोलिए। सबसे ज्यादा कार्बन, उसके बाद हाँ हाँ
हाँ, लेड और टिन एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है रेगुलर ऑर्डर में। चलिए नोट कीजिए इसको। बेटा इसमें ट्रिक की जरूरत क्या है? जहां जरूरत है वहां या हर जगह? जितने पेशेंट आएंगे सबको सुई भोंग दोगे क्या? बेटा पैसा नहीं कूट देंगे लोग, इनको लगेगा लुटेरा डॉक्टर है ये। हो गया भाई? चलिए ये हम लोगों ने बेटा एक्सेप्शन समाप्त कर, डी ब्लॉक के एक्सेप्शन बल्कि लिख दो, पता रहेगा ना कहां पढ़ना। लिखिए जरा इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक और हाइफन मतलब आगे लाइन खींच के लिखिए ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ चैप्टर। जब तक कभी डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब इसकी एक्सेप्शन वहां पढ़ेंगे, या कोई क्वेश्चन अगर आपके बुकलेट में मिलेगा तो उसके साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जब हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन फंसेगा जुगाड़ बता देंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा, बाकी पढ़ेंगे डिटेल वहां जाके। चलिए अब आपने समाप्त कर लिया एक्सेप्शन, और अब हेड ने आपको डालना है एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ बेटा, हाँ जाओ, चले जाओ। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा दो तरह से एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एक है टाइप 1 और एक है टाइप 2। तो पहले आ जाते हैं बेटा टाइप 1। टाइप 1 एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी टाइप 1, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी टाइप 1। अब आपको लिखना नहीं, सिर्फ चुपचाप बोर्ड पे देखिए, पहले चीजों को समझिए फिर आराम से लिखेंगे आप। अरे ये क्यों आ गया? चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई। हमने कहा मेरे पास एक एलिमेंट है X, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है 500 किलो जूल। एक एलिमेंट है Y, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1000 किलो जूल। मैं X से X प्लस बनाना चाहता हूं और मैं Y से Y प्लस बनाना चाहता हूं। डॉक्टर सक्सेना, पहले X किसका बनेगा? अगर मैं दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इनका प्लस बन जाए, केटायन बन जाए, तो पहले केटायन कौन बनाएगा, X या Y? कारण आंसर भी मुस्कुरा दोगे, क्या बात है यार, बहुत सही भाई। हाँ कारण, पहले प्लस किसका बनेगा, X या Y का? और अगर आप बोल रहे हो X देन Y, क्यों पहले X का प्लस बन जाएगा, Y का पहले क्यों नहीं बनेगा? Y का पहले बनेगा, Y का पहले क्यों बनेगा? हाँ बेटा, हाँ आप सोचो जरा, हम दोनों को एनर्जी देना शुरू कर रहे हैं, जैसे ही 500 किलो जूल एनर्जी होगी X क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन Y के लिए अभी 500 और चाहिए। तो पहले X कौन बनाए, पहले प्लस कौन बनाएगा? अच्छा बताओ, जब तक प्लस नहीं बनाया था तब तक इसके ऊपर चार्ज कैसा था, न्यूट्रल। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बनाया इसने क्या, प्लस, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है। बेटा जी अगर कोई जीरो से प्लस में जाता है बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है,
अगर कोई जीरो से माइनस में जाता है बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है। तो आप बताओ अगर x पहले प्लस बना रहा है तो क्या मैं ये बोलूं क्या कि x इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन y, x इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन y। अच्छा बताओ x इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन y, why, क्यों? लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ना, लोअर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जरा देखो 5 चीजें यहां पूछी जाती हैं, ध्यान से सुनो एक एक को। अगर हम आपसे पूछे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिश्ता क्या है, बोलो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी का रिश्ता क्या है? इनवर्स। आयनाइजेशन एनर्जी कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो देखो जरा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप डॉक्टर सक्सेना ये बताएं, अगर हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है डॉक्टर सक्सेना? हाइयों पे योगा करवा रहे थे बेटा तुम, थोड़ा इसमें मन लगा दिया करो। हाँ, घटती है। अच्छा तुम इतनी स्मार्ट हो कि उल्ट गलत वाला आंसर तुरंत पहचान लेते हो कौन वाला गलत है, क्या बात है यार। चलिए घटती है। अब आइए जरा सोचिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है तो बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा। इधर किधर जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। टॉप टू बॉटम आने बोलो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इस कमरे में इधर वाली सारी लाइटें हमने बंद कर दी, तो चलो कमरे की कंडीशन बोलो, उजाला और अंधेरा, पूरे कमरे के बारे में बोलो, उजाला और अंधेरा के रिस्पेक्ट में बोलना है। इधर वाली सारी लाइटें बंद कर दी, अब बोलो कमरे में, नहीं ओवरऑल बोलो, उधर उधर नहीं, ओवरऑल कमरे में उजाला कम हो गया। अगर हम बोले नहीं कमरे में अंधेरा बढ़ गया तो सही है गलत? यानी उजाला अगर कहीं है, उजाले को जब डिफाइन करोगे तो अंधेरा साथ में है या नहीं है? नहीं तो डिफाइन कैसे करोगे? तो जरा बताओ, अगर इधर उधर जा रहे हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हो तो एक चीज अपने आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो जरा बताओ अगर इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा ना। ठीक, आगे बेटा जी, जिसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हो इसी का दूसरा नाम है मेटेलिक। तो मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जरा बताइए लेफ्ट राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बोलो कम। अरे इनवर्स है ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आने में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। और हम लोग जानते हैं, याद करो जब सेमी मेटल पढ़ाया था कि इसके इधर वाले क्या होते हैं? मेटल, और इसके इधर वाले क्या हो रहे थे? नॉन मेटल। तो ऐसे ही नॉन मेटल सारे कहाँ होते हैं? एक्सट्रीम राइट में। क्यों? एक्सट्रीम राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, मेटेलिक कैरेक्टर कम ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट? एक्सट्रीम राइट। और एक्सट्रीम राइट में टॉप या बॉटम? इसे देखे देखे बताओ, टॉप या बॉटम? टॉप। क्यों? ऊपर से नीचे की तरफ आने पर मेटेलिक कैरेक्टर तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम। उल्टा करो, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर कम तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। यानी सारे के सारे नॉन मेटल्स कहां होंगे? यहां। ठीक, चलिए आगे। बेटा जी, जो मेटल्स होते हैं उनके कंपाउंड का नेचर होता है बेसिक, जैसे ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, इन सबका कैसा होता है? बेसिक नेचर। तो जितना अच्छा मेटल होगा बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, राइट। तो बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जरा बताना, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड कम तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ज्यादा। तो देखो बेसिक Bn लिख दे रहे हैं, Bn का मतलब बेसिक नेचर कम। यहां जाओ, टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम तो बेसिक नेचर ज्यादा तो एसिडिक नेचर कम ना। अब मान लो हमने आपसे इकट्ठे क्वेश्चन, इकट्ठे बीच बीच में नहीं, पहले करो क्वेश्चन इकट्ठे पूछे, हाँ ये हो गया, राइट। अब आगे आओ सक्सेना साहब, फिर आपको बताना है
मेरे पास Cl का माइनस निगेटिव है, सक्सेना साहब बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मेरे पास Cl माइनस एडवांस में रखा है पहले से, आपको बताना है ज्यादा कंपाउंड HCl बनेगा या ज्यादा कंपाउंड YCl बनेगा, कौन ज्यादा बनेगा। Cl माइनस मेरे पास है, उसे मुझे कहीं से लाना नहीं है। सक्सेना साहब ज्यादा क्या बनेगा, HCl या YCl। HCl सही आंसर है, क्यों। हाँ पुराने वाला बता दो, हम कहा नया वाला बताओ। चलिए सुनिए, आप बताइए Cl के लिए कुछ करना तो है नहीं, तो जो बंदा जितने तेजी से प्लस बनाएगा Cl को लेकर निकलता जाएगा माइनस को। अब एक बंदा प्लस ही देर में बनाएगा तो Cl के साथ जुड़ाव भी उसका क्या होगा, देर से होगा। तो बताओ ज्यादा क्या बनेगा, HCl या YCl। और अगर गिवन टाइम इंटरवल में कोई प्रोडक्ट ज्यादा बनाता है तो बोलते हैं उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, राइट। तो देखो रिएक्टिविटी का आर्डर देखो, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन किसकी रिएक्टिविटी, मेटल्स की। याद रखना एक कहानी मेटल्स के लिए है, मेटल्स की, राइट। चलिए बोलिए जरा इधर, लेफ्ट राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, तो मैं आरवी लिख दे रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी, कम। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या होगी, ज्यादा। नीचे आओ, टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, तो आप बताओ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या हो जाएगी, कम। ठीक। क्या आपको पता है कि अगर कोई जीरो से प्लस में जाता है तो बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो ना। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है काम उल्टा करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। आप बताओ जीरो से प्लस में कौन आसानी से गया, एक्स या वाई। अगर वो आसानी से गया तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी हुआ, तो इसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। तो देखो अगला क्या आ गया बेटा, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जरा बताना, टॉप टू बॉटम आओगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, मेटल के लिए बेटा रिड्यूसिंग पावर पढ़ते हैं, नॉन मेटल के लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ते हैं। बताइए जरा, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल क्या करेगी, बढ़ेगी, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल क्या होगी, कम होगी ना। लेफ्ट राइट जाओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल क्या होगा, कम, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, चलिए तो इसको छापिए आप, सक्सेना साहब छाप लो भैया। 5 ये है, 4 और है, सब 9 एप्लीकेशन, फिर इन सब पे क्वेश्चन करेंगे। 5 अरे यार हाँ बेटा बोलो क्या, नंबर छाप लो, अभी तुमको सक्सेना साहब से समझवा देंगे, लिखो पहले। अरे यार नाम है नहीं तुम्हारा लिखा है, अबे भाई तो गड़बड़ हो गया। अंशिका, रोल नंबर सबको याद है क्या, अरे यार चलो अच्छा तुम लिखो, तब तक हम नाम है तुम्हारा लिख देते हैं यार। डॉक्टर अंशिका एब्सेंट, पहला ही नाम एब्सेंट का लिखवा है, बहुत सही। डॉक्टर आर्यन, बोलो भाई। डॉक्टर इशिका प्रेजेंट, डॉक्टर मान्या प्रेजेंट,
डॉक्टर सक्सेना, तो हम बेटा इस पे लिख भी दे रहे हैं डॉक्टर सक्सेना प्रेजेंट। डॉक्टर सौम्या प्रेजेंट। डॉक्टर तन्मय प्रेजेंट। डॉक्टर किशा प्रेजेंट। है? अरे यार, ये यार एक नंबर हमने कहीं कम डाल दिया क्या? एक बच्चा गायब कौन हो गया? अंशिका, आर्यन, ईशिका, मान्या, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर सौम्य, अच्छा डॉक्टर खान। आपके यहाँ बच्चे एबसेंट नहीं होते, लेकिन आज एक्सीडेंटली 3 बच्चे एबसेंट हैं। होते नहीं आपके यहाँ एबसेंट। लाओ जरा एबसेंट भी लिख दें आप, रेड पेन से सजा देते हैं। अंशिका एबसेंट है। आर्यन तो खैर घूमते टहलते रहते हैं, एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, नाता नहीं मिलता इस चक्कर में शायद नहीं आते ना। कौन सा? अच्छा नीट, किसा भी नीट दे क्या? हो गया भैया? चलिए एक एप्लीकेशन और बेटा, उसे पढ़ लो, फिर दोनों के क्वेश्चंस करते हैं साथ साथ। चलिए अब एप्लीकेशन में टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में बेटा ये क्या करते हैं, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। जैसे एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है, एक एलिमेंट z है। इसका इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दिया हमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अगला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे करके। अब 4 क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं? पहला होता है लार्ज डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी, लार्ज डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी, लार्ज डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। दूसरा है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ओएस ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा क्वेश्चन होता है बेटा ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट। और चौथा क्वेश्चन होता है फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। इतने तरह के क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो आइए जरा इन क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, समझेंगे, फिर बात करेंगे। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सक्सेना साहब
आपको मौलाना आज़ाद दिल्ली में एक सीट मिल गई, मौलाना आज़ाद दिल्ली, एम्स के बाद नंबर 2 रैंकिंग है उसकी। आपके वो मामा जी जो आपको बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानते थे, मामा जी, उन्हें जब पता चला कि मेरा बेटा जा रहा है वहाँ, तो उनको फील हुआ कि यार बताओ चला जाएगा फिर पता नहीं कब आएगा, इससे मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ना, उनको फील हुआ। उन्होंने आपसे बात बोली। यही होता है। वेरी गुड, एक अच्छा काम किया हो आज पूरे क्लास में। हाँ, आप बताइए एक्स के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक्स के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले बैलेंस सेल समझो, 1 2 3 4 सेल होती है और एसपीडीएफ सब सेल होती है। तो बैलेंस सेल मतलब सबसे बाहर वाला नंबर तलाशो। तो सबसे बाहर वाला नंबर क्या है? 3। तो 3 में सब चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। आप कहो अगर ये स्टेबल होना चाहे तो इसके बाद 2 विकल्प है, 1 दे दे और 7 ले ले। क्या आसान है? 1 दे दे या 7 ले ले, आसान क्या है? 1 देना। और आप बताओ जैसे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा इसका अपडेट पूरा हो जाएगा। और अब इससे इलेक्ट्रॉन मांगो, देगा क्या? सिलेक्शन हो गया, सौम्या तैयारी करोगे क्या? मामा ने रिवॉल्वर निकाली और कनपट्टी पे लगा दिया। तैयारी करो और नहीं तो निकल लो। तो कोई भी तैयार होगा। अबे यार जिंदा रह के भाई तो फिर ठीक है, जान है तो जहान है यार, देखा जाएगा। पल्ला निपटी गए तो जो मिला है वो तो चले ही जाएगा, हम भी चले जाएंगे। तो तैयार होंगे या नहीं होंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको स्टेबल होने के बाद इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो जरा फिर से बताओ, आप बताओ एलिमेंट एक्स कितने इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा? क्योंकि 1 देते ही स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 1 देने के बाद जब दूसरा मांगोगे देगा क्या? तो पहले एनर्जी बहुत ही कम, लेकिन दूसरी एनर्जी बहुत ज्यादा। तो जरा बताओ, लिखा है लार्ज डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो कितने इलेक्ट्रॉन आराम से दिया? और कौन वाला अब नहीं देने को तैयार है? सेकंड। अरे फर्स्ट चला गया तो सेकंड आएगा ना। तो किस किस इलेक्ट्रॉन को भी देने को तैयार नहीं होगा? सेकंड। तो बताओ किसमें ज्यादा गैप होगा? एनर्जी फर्स्ट एंड एनर्जी सेकंड, लार्ज डिफरेंस होगा। और जानते हो जब कभी ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो करीब करीब 6 गुना से लेकर के 16 गुना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी अगर पहला इलेक्ट्रॉन 100 में निकला है तो हो सकता है अगला इलेक्ट्रॉन 600 से लेकर के 1600 एनर्जी देनी पड़े। यानी डबल ट्रिपल नहीं, 10 गुना, 12 गुना, 18 गुना, 16 गुना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से निकलता है। ठीक, आगे आओ। एक बात आओ, कितने इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए? 1। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +1। यही हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। और जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बस साइन हटा दो, यही हो जाता है बेटा ग्रुप नंबर।
तो कौन सा ग्रुप इसका हो जाएगा? फर्स्ट। ग्रुप कौन सा हो गया? फर्स्ट। अब चलिए, ये हमारा एलिमेंट एक्स है, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी क्या आ गई है? 1। इसके ऑक्साइड का फार्मूला लिखना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, बताओ फार्मूला कैसे लिखें? पता है कि नहीं पता है? फार्मूला लिखने के लिए एलिमेंट के नीचे उसकी वैलेंसी लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस ना। तो जरा बताओ इसकी वैलेंसी क्या है? यही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये इसी को वैलेंसी बोल रहे हैं। इसकी वैलेंसी क्या है? 1। ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस करो, फार्मूला क्या बन जाएगा? H2O। तो इसका फार्मूला बन गया बेटा H2O। यार मैम को पता है, क्लास में है। हाँ मैम। हाँ, तो फार्मूला क्या हो गया भैया? H2O। हाँ जी मैम। अरे बोला फोन पे हम बात कर रहे हैं, चेहरे इधर बन रहे हैं, क्या बात है यार? हाँ, अरे संडे छुट्टी यार, मंडे 2-2 दिन छुट्टी मिल रही है यार, एंजॉय करो। चलिए, अच्छा हाँ ये हुआ भाई। अब आइए जरा, अब दूसरा वाला केवल हम और डॉक्टर सक्सेना एक्सप्लेन करेंगे बस। डॉक्टर सक्सेना, वाई के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वाई के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ अभी क्या कहा था? गंभीर हो जाओ। पहले तो बताओ सेल कौन सी है? 1 2 3 4 यहां दिया है, बताओ सेल नंबर कौन सा है जो सबसे बाहर? 3 है। तो 3 के एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3 के पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। अब आप बताओ सक्सेना साहब, अगर स्टेबल होना चाहे तो इसके बाद 2 विकल्प है, या तो 3 दे दे या तो 5 ले ले, क्या करें? 3 दे दे। और आप बताओ जब 3 दे देगा तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्या? अरे 3 निकाल दो तो अंदर 8 हो जाएंगे ना, बोलो भाई। अब आप बताओ अगर 3 निकालने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो गया तो क्या चौथा इलेक्ट्रॉन देगा क्या? तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया? और कौन नहीं दिया? कौन वाला नहीं देगा? चौथा। इसका मतलब किसमें ज्यादा गैप होगा? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। अब आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल दिया आपने, तो चार्ज क्या आ गया? इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। ग्रुप नंबर क्या हो गया? थर्ड। और चलो इसके भी ऑक्साइड का फार्मूला लिखा जाए, तो वाई की वैलेंसी क्या आ गई? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। क्रॉस करो, Y2O3। ऑक्साइड किसी का लिख सकते हो, वैलेंसी नीचे लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चूंकि पिछली बार आंसर सक्सेना साहब ने बहुत अच्छे दिया, इसलिए अगला भी सक्सेना साहब आप ही बताएंगे। बताइए जेड के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलिए। 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक। आप तो इसके स्टेबल होने के लिए 2 विकल्प है, 6 ले या 2 दे, क्या करे? 2 देने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, क्या तीसरा देगा क्या? तो कितने इलेक्ट्रॉन आराम दे दिया, और कौन वाला नहीं देगा? 3। इसका मतलब किसमें किसमें ज्यादा गैप होगा? सेकेंड एंड थर्ड में। सक्सेना साहब ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसने आराम से दिया है? 2। तो चार्ज क्या आ जाएगा? ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। और चलो इसके क्लोराइड का फार्मूला लिखा जाएगा। ये Z है, इसकी वैलेंसी क्या आ गई है? 2। Cl है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। चलो फार्मूला बोलो, बोलो भाई। ZCl2। वैलेंसी को क्रॉस बेटा करना होता बस। तो क्या हो गया? ZCl2। ZCl2 ये बेटा इसको लिख लो, और अब आओ पहले कम से कम 10-12 क्वेश्चन करो। पहले वाला, फर्स्ट वाला, चलिए कोई बात नहीं बेटा। आप एक्स को ध्यान से देखो, बताओ इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये पक्का है?
अच्छा बताओ, अब एक है, अगर इससे स्टेबल होना तो इसके बाद दो विकल्प है, या तो एक दे दे तो अंदर 8 पूरा हो जाएगा, और या तो 7 ले ले तब भी 8 हो जाएगा। आसान क्या होगा, चलो एक दे दिया। और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बताओ देखो अंदर इसका ऑक्टेट पूरा हो गया नहीं हो गया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो हंसी खुशी दे देगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा क्या? इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन तो बहुत आराम से दिया, लेकिन दूसरा नहीं देगा। तो पहली एनर्जी चूंकि आराम से दिया था इसलिए एनर्जी कम, और दूसरे में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए दूसरी एनर्जी बहुत ज्यादा। तो किस किस एनर्जी में ज्यादा गैप हुआ? फर्स्ट बहुत कम होगी लेकिन सेकंड बहुत ज्यादा। तो देखो क्या लिखा है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसमें किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आराम से दिया इसने, एक। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1, चार्ज क्या आ गया, +1, और जो चार्ज होता है वही ग्रुप नंबर हो जाता है, ग्रुप नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। और अब यही वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, फार्मूला लिखना था तो इसके नीचे इसकी वैलेंसी 1 लिख दिया, इसके नीचे इसकी वैलेंसी 2 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो सक्सेना साहब आप कानपुर लोकल के हैं? कहाँ से? अच्छा हाँ यार, एक बार आपने बताया तो था, वो 2 बार बताया। ये वाली चीजें बहुत याद रखते हो यार, हैं? सोशल साइंस बहुत आपकी तैयार रहती है। यूपीएससी तो बेटा जाना है यूपीएससी की तरफ, हो तैयारी नीट की कर रहे हो, ये तो अपने आप में बिल्कुल अलबेला सा है। अच्छा पढ़ाई के अलावा हर चीज़ों में सक्सेना साहब को आनंद बहुत आता है भाई, पढ़ाई वाले बातें नहीं करें कि पढ़ाई में भी आता है कभी कभी। तो बेटा हम ही तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा कौन रहा है? सक्सेना साहब उससे स्मार्ट बहुत है तन्मय, इनको पता है। हो गया भाई, पहला क्वेश्चन लिखिए और गलत आंसर दीजिए, लिखिए। इसका आंसर सक्सेना साहब आपको देना है। क्वेश्चन लिखो भैया, लिखिए 4 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, 4 सक्सेसिव मतलब क्रमशः एक के बाद एक, 4 successive ionization enthalpy of an element A, 4 successive ionization enthalpy of an element A is 10, 20, 40 and 200 kilojoule per mole and 200 kilojoule per mole. The element may be पहला ऑप्शन लिथियम, दूसरा पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा सिलिकॉन। बताइए। यह डेटा देख के बताइए कि जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी दी गई है, ये निम्नलिखित चारों में से कौन सा एलिमेंट हो सकता है। अब ये ना सोचना कि डेटा याद करना पड़ेगा, डेटा याद नहीं करना है, जो पढ़ा है उसी से आंसर आ जाएगा। और जो डेटा दिया वो रियल डेटा भी नहीं है, तो मैंने इसे रैंडम बोल दिया है, ऐसा थोड़ी नहीं एनर्जी यही होती है। चलिए भाई, कौन आंसर दे रहा है? आंसर आ जाना चाहिए यार इतने देर में। एमोन वालों ने आंसर दे दिया था। चलिए भाई, डॉक्टर सौम्या का आंसर आ गया एल्युमिनियम।
डॉक्टर नितेश ने बोला सिलिकॉन, डॉक्टर काजल ने बोला एल्यूमिनियम। बॉयज गर्ल्स में 2 आंसर आ गया यार, डॉक्टर तन्मय एंड डॉक्टर सक्सेना। नंदिका आंसर, ये कौन सी बात होती है यार, और एक्सप्लेन करवा देंगे, एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे, समझ जाना। इसी का ये सदमे में चले गए, कल छुट्टी नहीं होगी इसलिए हम सदमे में जा रहे हैं, जाओ बेटा। फिर चले डॉक्टर सक्सेना, चलिए आइए ध्यान दीजिए, आसान सा क्वेश्चन बेटा। जरा एनर्जी सारी बोल दीजिए, पाली बोलिए, दूसरी, तीसरी, चौथी। आपका इसमें गैप कितने का है? डबल। अरे इसकी डबल है ना, ये डबल 5 गुना है। बताओ जरा किस किस एनर्जी में ज्यादा गैप है, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में, या थर्ड फोर्थ में? इसका मतलब हुआ अगर थर्ड फोर्थ में गैप ज्यादा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3। तो ग्रुप संख्या कौन सी हो गई? 3, और ग्रुप संख्या 3 हो गई। चेक कर लो कौन सा एलिमेंट, एल्यूमिनियम। नीतीश क्या सोचा था बेटा? अच्छा आप उसमें 4 ही वैल्यू दी गई है, तो ग्रुप नंबर 4 नहीं। अगला क्वेश्चन एक और ऐसे कर लो, थोड़ा सा क्लैरिटी आए। चलो एक क्वेश्चन और देखो, लिखिए 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट X, 5 successive ionization enthalpy of an element X is 100, 150, 300, 900, and 9000 kilojoule per mole, and 9000 kilojoule per mole. The formula of its oxide will be, the formula of its oxide will be, बताओ एलिमेंट क्या लिया था, एक्स या वाई, मतलब क्या करके लिया? एक्स है। चलो फार्मूला ऑप्शन लिखो, फार्मूला ऑफ इस ऑक्साइड विल बी। हाँ पहला देखो XO ऑप्शन है, दूसरा होगा XO2, तीसरा ऑप्शन है X2O3, चौथा ऑप्शन है X3O2। बोले हाँ, और क्या, रिफ्रेश हो जाओगे, हाइड्रेशन एनर्जी मिल जाएगी। XO। चलो भाई सक्सेना साहब, अब बॉयज की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, इतनी बार ना हारो, नहीं गर्ल्स को लगेगा लो हमारे क्लास के बॉयज बिल्कुल फिसड्डी, उनको कुछ ऐसा नहीं करता। नहीं नीतीश ने पिछली बार बताया था बेटा, गलत सही बात हो ही नहीं, तो आंसर देना है, गलत सही क्या होता है। मान्या आंसर बेटा, आसान सा क्वेश्चन है यार, बस जो समझाया गया उसे सोचना केवल बस।
डॉक्टर इसका आज आंसर आ जाएगा कि मतलब कल तक का वेट करें? जब से हम छुट्टी वाली बात हमारी हुई तब से हम देख रहे हैं तुम बिल्कुल मतलब कसम खा लियो, अब ना बोलेंगे, जाओ नहीं छुट्टी दे रहे हो, जाओ ना बोलेंगे। काजल आंसर? पिछले में तो बहुत तेज बोल दिए थे। बोला मानना है? मान लो बोला एक्स, लेकिन फिर अगर रिकॉर्ड हो रहा है चलो, वैसे कोई पूछेगा नहीं। सर आपने कहा था वो क्लास रिकॉर्डेड उस पे अपलोड हो जाएगी। हो रही है। नहीं हुई सर, एक भी नहीं हुई है। हाँ उनको तो सब मिल रही है। हाँ? नहीं भाई, आपको एक्सेस नहीं होगा अभी शायद। सर हम लोगों को मिल गया सर, लेकिन उस पे क्लास नहीं अपलोड हुई है। यार अच्छा, हम उन बच्चों से हम पूछते हो, कहते हैं हाँ सर आ गई, तो इसलिए हमको लगा सबकी आ गई है फिर। तो यार डेली फिर आप लोगों को बता देना चाहिए बेटा, ये बता दो तो हम फिर, उनका काम ही उन लोगों का क्या है भाई, यही तो काम है। फिर मैं उन्हें टोकूँ भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो एक बार आपको बोल दिया तो। चलो फिर अभी मैं देखता हूँ। अच्छा M1 इलाइट, अरे M2 इलाइट में हम ही नहीं जुड़े हैं, रुको हम जाके खुद पहले जुड़वाएं अपने को। M1 इलाइट में खुद ही नहीं जुड़े हैं अभी। एक्चुअली ऐप चेंज होना है, इस चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है। ऐप भी जैसे बुकलेट पिछली बार की जो थी, ये बिल्कुल नई बुकलेट है, मतलब एक होता करेक्शन होना, एक हुआ नए नए सिरे से चेंज कर दो। तो आप इसमें ऐप में अपडेट पहले होता है, अपडेट होगा, आप ये अपडेट नहीं करो, ऐप ही चेंज कर दो, पूरा चेंज कर दो, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। अच्छा इस पर बहुत ज़्यादा इसलिए एक्टिव नहीं हो रहा है, किसे हटाना ही हटाना है, तो एक बार सारा डेटा इस पर अपलोड करो, फिर उस पर अपलोड करो, तो इस चक्कर में। लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि हार्डली 20 तक ही होना था, डिले हो रहा है, लेकिन हार्डली 1-10 दिन के अंदर फंक्शनल हो जाएगा, वो रनिंग में है। लेकिन फिर भी तब तक इसमें आना चाहिए ना, तब तक बच्चा कैसे करेगा। अच्छा हाँ, इसका डेटा बोलो जरा, क्या क्या दिया था? 100, 150, 300, 900, अच्छा 900 फिर 9000 है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, कितने का गैप? अरे डबल से भी कम है यार, डबल से कम है ना। कितने का गैप? 2 टाइम्स। ये करीब करीब 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स है। कितने का गैप है? 3 टाइम्स। कितने का गैप है? 10 टाइम्स। अब बताओ पहले दूसरे में गैप ज़्यादा है, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में, चौथे पांचवे में, बस यहाँ लाइन खींच दो। चूंकि चौथे पांचवे में गैप ज़्यादा, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन पांचवा नहीं निकलेगा, ठीक। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई? 4। ऑक्सीजन की क्या होती है? 2। सिंपल कर लो ना, तो यहाँ क्या आ गया? 2, यहाँ क्या आ गया? 1। फार्मूला बनाओ, XO2। आंसर क्या आ गया? XO2। मानना कहाँ गड़बड़ हुआ? कहाँ नहीं समझ आ रहा बताओ, सॉल्व करते हैं। जहां नहीं समझ में आया ये बताओ। चलो छोड़ो, अरे अरे पहले आप इसे ध्यान से देखो, जो हमने डेटा लिखा इसे आप ध्यान से देखो। आप बताओ पहले दूसरे एनर्जी में गैप, ऐसे बताओ, 1 गुना का है, 2 गुना का है, 1.5 गुना का है, लमसम 1.5 गुना है। दूसरे और तीसरे में 2 गुना है, तीसरे और चौथे में 3 गुना है, चौथे और पांचवे में 10 गुना है। ज़्यादा गैप कहाँ मिला? चौथे पांचवे में। इसका मतलब 4 तक तो आराम से निकल गई बात, लेकिन ये पांचवा इलेक्ट्रॉन निकाला तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आराम से निकल पाए हैं?
4, लेकिन पांचवा निकालेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और क्या बोला था, ज़्यादा एनर्जी तब देनी पड़ती है जब इलेक्ट्रॉन नोबल गैस से निकाला जाए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद निकाला जाता है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गए थे? बस, फिर कहाँ दिक्कत भाई, 4 निकल गए आराम से, तो 4 + 4 ही तो आएगा भैया ना। तो इसका 4 और ऑक्सीजन का 2 हो गया ना, सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, हो गया भैया। चलिए ठीक है, तो 1 बज गया। नहीं, क्लास कब तक है? अच्छा, कल बुकलेट लेके आना है। कल बुकलेट के कम से कम 60 क्वेश्चन करेंगे क्लास में। अब तक जितना पढ़ा है, अब तक जितना पढ़ लिया है, कल पहले उसका क्वेश्चन करेंगे, सारे बुकलेट की प्रैक्टिस। आज हम भी बुकलेट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर टिक रहेगा हमारे में। और आप बुकलेट रखना नहीं, मतलब जाना तो एक बार बुकलेट देखना, कुछ क्वेश्चन करना अपने मन से, ठीक है। कल मिलते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।